Learners become future stars। अध्याय 1, भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में रहकर अपने कार्यों व उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने विचारों व भावों को अन्य लोगों के सामने प्रकट करने की आवश्यकता होती है। विचारों व भावों को प्रकट करने के लिए मनुष्य भाषा का प्रयोग करता है। भाषा के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता। भाषा के माध्यम से ही मनुष्य अपने विचार दूसरों को समझाकर तथा दूसरों के विचार समझकर अपने कार्यों व जीवन को सरल व सुगम बनाता है। इस प्रकार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरे के भावों और विचारों को सुनकर तथा पढ़कर समझ सकते हैं। संपूर्ण भारत में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, बंगला, मराठी, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, पंजाबी, कश्मीरी, मणिपुरी आदि। संसार के भिन्न भिन्न भागों में भी विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे रूस में रूसी भाषा, चीन में चीनी भाषा, इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा आदि। भाषा के रूप, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के प्रमुख 2 रूप होते हैं, 1 मौखिक भाषा, 2 लिखित भाषा। 1 मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। जब हम अपने विचार मुख से बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो भाषा का यह रूप मौखिक भाषा कहलाता है। मौखिक भाषा का प्रयोग साक्षर और निरक्षर दोनों करते हैं। 2 लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं तो भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है। लिखित भाषा का प्रयोग केवल साक्षर लोग ही कर सकते हैं, निरक्षर लोग नहीं। जब व्यक्ति संकेतों के द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तो यह सांकेतिक रूप कहलाता है, जैसे मूक बधिर लोग इशारों, संकेतों तथा मुखभंगिमाओं के माध्यम से अपने विचार प्रकट करते हैं। हम संकेतों को भाषा नहीं कहते हैं। लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक रूप, बोली, डायलेक्ट। विभिन्न क्षेत्रों के निवासी एक ही भाषा को भिन्न भिन्न ढंग से बोलते हैं। इसीलिए विभिन्न क्षेत्रों में एक ही भाषा के भिन्न भिन्न रूप देखने को मिलते हैं। भाषा का यह क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भारत में हिंदी भाषा की अनेक बोलियां प्रचलित हैं, जैसे ब्रजभाषा, राजस्थानी, मैथिली, हरियाणवी, अवधी, बुंदेलखंडी आदि। लिपि, स्क्रिप्ट। भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए कुछ संकेतों, चिन्हों व ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। इन संकेतों, चिन्हों तथा ध्वनियों का समूह लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा में भिन्न संकेतों व चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात भिन्न भिन्न भाषाएं भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं। जैसे हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लिपि का रूप क, ख है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। लिपि का रूप ए है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। लिपि का रूप है। संस्कृत भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लिपि का रूप क, ख, ए। उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। लिपि का रूप है। लिपि बदल जाने से भाषा नहीं बदलती, अर्थात एक भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। व्याकरण, ग्रामर। सभी भाषाओं के अपने कुछ नियम होते हैं। किसी भाषा को बोलने, विशेष रूप से लिखने के लिए व्यक्ति को उस भाषा के नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। भाषा के नियमों का ठीक प्रयोग करके व्यक्ति शुद्ध बोलता है, शुद्ध पढ़ता है तथा शुद्ध लिखता है। भाषा के नियमों को ही उसका व्याकरण कहते हैं। इस प्रकार व्याकरण वह विद्या है जिसके अध्ययन से हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण के विभाग, यूनिट्स ऑफ ग्रामर। व्याकरण के निम्नलिखित 3 विभाग होते हैं। 1 वर्ण विचार, 2 शब्द विचार, 3 वाक्य विचार। 1 वर्ण विचार, फोनोलॉजी। व्याकरण के इस विभाग में वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के प्रकार, उच्चारण,
उच्चारण, स्थान आदि के विषय में बताया जाता है। 2. शब्द विचार, मॉर्फोलॉजी। व्याकरण के इस विभाग में शब्द की परिभाषा, शब्द के प्रकार तथा शब्द रचना के विषय में बताया जाता है। 3. वाक्य विचार, सिंटैक्स। इस विभाग में वाक्य की बनावट, वाक्य के भेद तथा वाक्य के अंगों का अध्ययन किया जाता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।